हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई एम JS गिल। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, लेट मी थैंक ऑल ऑफ यू जो आप रिस्पॉन्स वीडियोस को दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लाइकिंग, शेयरिंग द वीडियोस। दैट इज ट्रूली अमेजिंग। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर दीज थिंग्स, फॉर योर लव एंड अफेक्शंस। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूं, देयर आर टू स्मॉल अनाउंसमेंट्स ऑल्सो। सो जो नए लर्नर्स हैं, अगर उन्होंने अभी तक लर्न स्क्वाड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। एंड अगेन, आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो कंटेंट है और वीडियोस है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट कर सकें जो गेट एंड EAC का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो दो स्मॉल अनाउंसमेंट्स हैं, पहला अनाउंसमेंट ये है कि सेम चैनल लर्न स्क्वाड पे अमित सर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का पूरा कोर्स कवर करेंगे। तो जो कैंडिडेट्स गेट एंड EAC का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई दूसरे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक SSC CGL या बैंक PO एंड ऑल, तो उन सब का जो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है अमित सर इसी चैनल पे कवर करेंगे। अमित सर पिछले 5-6 साल से SSC CGL और बाकी एग्जाम्स के लिए रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड कवर कर रहे हैं और उन्होंने मोर देन 100 ऑफ बैचेस पढ़ाए हैं थ्रू आउट द इंडिया। तो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का। और ये सब आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन सा है। आप कोई भी पेपर देने जाओगे आपको रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड दिखेगा। तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का कंप्लीट सिलेबस, थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड हर चीज जो भी मटेरियल है वो लर्न स्क्वाड पर अमित सर द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। अमित सर एक इंट्रो वीडियो बनाएंगे अपने कोर्स का, उसके जरिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कोर्स का डिटेल की, कोर्स में क्या क्या कवरेज रहेगा और क्या क्या मटेरियल वो प्रोवाइड करने वाले हैं। सेकंड इज कि मैं खुद कंप्रेसिबल फ्लो कवर कर रहा हूँ इस चैनल पे। सो इट्स नॉट लाइक कि एक ये मैं वीडियो यूट्यूब पे रख रहा हूँ तो इसमें कंटेंट कुछ कटिंग होगा या क्वेश्चंस कुछ कम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फुल मटेरियल जो कंप्रेसिबल फ्लो का है, नए सिलेबस के हिसाब से, गेट 2021 के हिसाब से कंप्रेसिबल फ्लो का कंप्लीट मटेरियल इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस और वीडियोस जो है वो लर्न स्क्वाड में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको कंप्रेसिबल फ्लो में और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो अनाउंसमेंट थे जो आप अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से शेयर करें, राइट, ताकि ये जो दोनों है रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्रेसिबल फ्लो का जो एडवांटेज है वो बाकी सारे कैंडिडेट्स भी ले सकें। नाउ कमिंग टू टुडेज वीडियो। सो आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अभी EAC का जो नया डेट आया है और गेट का जो नया डेट आया है उस हिसाब से हमें अपना प्रिपरेशन को एक साथ कैसे स्टार्ट करना है। तो कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो दोनों के लिए है। तो बेसिकली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारा जो गेट EAC का जो एग्जाम डिले हुआ है वो एक अनएक्सपेक्टेड सा चीज था और सबको थोड़ा सा स्टूडेंट परेशान होंगे इस चीज को लेके क्योंकि जो एग्जाम जनवरी में होना था वो अब जुलाई में हो रहा है। तो एक एक्स्ट्रा टाइम स्लॉट जनरेट हुआ और इसमें हमें चीजों को कैसे मैनेज करना है। तो अगर मैं गेट और EAC का साथ साथ बात करूं, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है जो जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या वो लोग जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अगर मैं बात करूं, देखो मैंने जो गेट एंड EAC नए सिलेबस के हिसाब से मैंने क्या किया है, ये 3 कैटेगरी में चीजों को बांटा है, राइट। पहला है कि जो गेट एंड EAC का कॉमन टॉपिक है या मैं कह सकता हूं गेट स्पेसिफिक टॉपिक है। तो ये वो टॉपिक है लाइक थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, RAC, पावर प्लांट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉन, टॉम, मैथ्स, राइट, प्रोडक्शन, IC इंजन, हाइड्रोलिक मशीन, राइट। देन फिर कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, राइट, जो EAC में है, गेट में नहीं है, ठीक है। एंड देन थर्ड सेक्शन आता है जो EAC स्पेसिफिक है, दैट इज जर्नल स्टडीज। तो ये सारे टॉपिक हैं। तो मैंने 3 हिस्सों में बांटा है चीजों को। पहले है कॉमन टॉपिक्स गेट एंड EAC के, देन एडिशनल टॉपिक इन EAC एंड देन जर्नल स्टडीज। ये 3 सेक्शंस हैं हमारे। अभी क्या करना है, अभी गेट तक आपको मैक्सिमम जो आपका अटेंशन है वो कॉमन टॉपिक्स पे होना चाहिए, राइट, जो कॉमन टॉपिक्स हैं, राइट। और गेट के बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, लाइक गेट फैब में है तो फैब के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, राइट। तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होगा एडिशनल टॉपिक्स को कवर करने का। तो मैं ये भी बताऊंगा कि जो लोग ऑलरेडी
प्रिपरेशन कर रहे हैं वो साथ साथ में इन टॉपिक्स पे भी ध्यान दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं जिनको अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को गेट के हिसाब से चलाइए अभी, ठीक है। तो जैसे कुछ सब्जेक्ट्स का अगर मैं जनरलाइज बात करूं, लाइक थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, हीट ट्रांसफर है, तो ये आपको कॉमन पढ़ना ही है। अब एडिशनल कैसे है, जैसे आरएसी को आप देखोगे तो आरएसी का जो कवरेज गेट के हिसाब से वो थोड़ा सा कम है। सेम चीज आईसी है और पावर प्लांट है, तो पावर प्लांट और आईसी का जो कवरेज है गेट के हिसाब से छोटा सिलेबस है, बट ईएससी में एडिशनल है, राइट। सेम चीज हाइड्रोलिक मशीन में है, हाइड्रोलिक मशीन गेट के हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन ईएससी के हिसाब से जो हाइड्रोलिक मशीन है वो काफी बड़ा है, राइट। और जैसे और एडिशनल टॉपिक क्या है, रोबोटिक्स एंड मैकाट्रॉनिक्स है, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो ये एडिशनल टॉपिक है। तो अगर आप ऑलरेडी तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इन टॉपिक से स्टार्ट करें, ठीक है। तो अभी के लिए पहले जो आपका टेंशन है वो कॉमन टॉपिक्स पे होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं पिछले काफी समय से, तब आप एडिशनल टॉपिक 1 by 1 इनको भी साथ में कवर कर सकते हैं। बिगिनर है तो आपको यहीं तक खुद को रिस्ट्रिक्ट करना है। कमिंग टू जनरल स्टडीज पार्ट, देखिए जनरल स्टडीज का पार्ट ऐसा होता है कि जहां आपको जनरल स्टडीज में आपको कंटिन्यूअस जो रिवीजन है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। और अभी हमारे पास काफी टाइम है, तो हम इस वाले पोर्शन में अगर हम बिगिनर हैं तो अभी हम इसको टच ही ना करें, ठीक है। हम एक बार उधर ये चीजें कवर करने के बाद इस पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपने काफी सिलेबस कवर कर चुके हैं, तब आप जनरल स्टडीज पे जा सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी इस स्टेज ऑफ टाइम पर ईएससी के लिए ये जनरल स्टडीज जो है वो उतना एडवाइसेबल है, क्योंकि मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो थ्योरेटिकल है, ठीक है। और थ्योरेटिकल टॉपिक होने की वजह से आपको फ्रीक्वेंट रिविजन्स देने पड़ेंगे, तो अभी ये पढ़ने से उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। तो अगर जो लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट अभी 2 से 3 महीना 4 महीना जनरल स्टडीज पे बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी मान लो आपने सारा बात टेक्निकल कवर कर रखा है, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप इजीली कवर कर सकते हो, जैसे मैथ्स एप्टीट्यूड। एक बार आपने समझ लिया तो बहुत ज्यादा आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, और मैथ्स आप यहाँ जेट के लिए भी तैयार कर रहे हो, ठीक है। सेम चीज एप्टीट्यूड में। बाकी कैसे टॉपिक लाइक एनर्जी एंड एनवायरमेंट, ठीक है ना। अब जैसे करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स आपको आखिरी में ही पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स का अभी पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये डायनेमिक पोर्शन है और ये इसमें चीजें जो है वो चेंज होती रहेंगी, तो ये तो आपको अभी पढ़ना ही नहीं है। बाकी टॉपिक के बाद जैसे मटेरियल साइंस है, अगर जब आप बात करोगे तो मटेरियल साइंस इज समथिंग विच इज यहां पे मैं लिख देता हूं। तो ये जो मटेरियल साइंस है और जो हमारा ईएससी का मटेरियल साइंस है, ठीक है, इसमें स्लाइटली डिफरेंसेस हैं, इसमें कुछ एडिशनल टॉपिक है, अदरवाइज ये सेम है। तो ये भी आपका ऑलरेडी क्या नाम है इधर कवर हो ही रहा है। ये जो स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी हो गया, या ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक हिस्सा सीपीएम पार्ट वगैरह हम ऑलरेडी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, राइट। सो अभी के लिए ये आप उन्हीं टॉपिक्स को जनरल स्टडीज में पिक करें, या उन्हीं टॉपिक पे फोकस करें जो टॉपिक थ्योरेटिकल नहीं है, आपको बहुत लंबे समय तक बार बार रिवाइज नहीं करने पड़ेंगे। जो टॉपिक थ्योरेटिकल हैं जिनको रिवाइज कर बार बार रिवीजन की जरूरत है, आप उनको 5 से 6 महीने, मतलब जैन के बाद अगर आप चालू करना चाहें तो उनको जैन के बाद पढ़े तो वो ज्यादा एडवाइसेबल है। क्यों? क्योंकि देखो, आप जब ईएस का टेक्निकल का आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ टॉपिक तो आपके इसमें से तैयारी हो जाएंगे, जैसे मटेरियल साइंस को तैयार करना बहुत आसान है, मैथ्स है, एप्टीट्यूड है, तो ये सब आप कर सकते हो, पहले से आपका साथ में रहेगा। तो बाकी टॉपिक्स को आप आखिरी में कवर कर सकते हैं इजीली। बाकी आप चाहें, अगर आपने ऑलरेडी टेक्निकल काफी कुछ कवर कर रखा है, तो आप टॉपिक लाइक एनर्जी एंड एनवायरमेंट, ये सब चीज टॉपिक आप जो है वो कवर कर सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वालिटी भी ऐसा है कि इट्स मोर ऑफ थ्योरेटिकल, तो आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं तो अभी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप इन टॉपिक को ज्यादा टच करो, बट यस कुछ टॉपिक आप पिक करके कर सकते हो। लाइक अगर 10 टॉपिक है तो 3-4 टॉपिक आप जनरलाइज मैथ्स, एप्टीट्यूड, मटेरियल साइंस, एनर्जी एंड एनवायरमेंट, ये करो। दूसरा चीज है क्वेश्चंस के ओरिएंटेशन का,
कि क्वेश्चंस का ओरिएंटेशन कैसा रखें। तो देखो आपको पहले आपका गेट आएगा, तो आप जो क्वेश्चंस का ओरिएंटेशन है गेट ओरिएंटेशन में आपको ज्यादा रखना है, और साथ साथ में थोड़ा कन्वेंशनल क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है, राइट। क्योंकि जब आप ईएससी की बात करोगे तो ईएससी आपको प्री और मेंस का टाइम जो है वो कम हो गया है, तो आपको मेंस के लिए उतना प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने पहले से तैयार नहीं किया तो फिर वहां पे आपको मेंस की प्रिपरेशन में उतना टाइम होगा नहीं, ठीक है। तो आप दूसरी चीज, कुछ बेसिक चीजें आप ध्यान रखें। आप हमेशा जैसे कॉमन टॉपिक को पकड़ के आप स्लॉट बना लें, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक स्लॉट बना लें, ठीक है। स्लॉट मतलब कैसे, जैसे लोग क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं और उसके बाद 1 महीना इसको छोड़ दिया, 2 महीना, एक 15 दिन के लिए पढ़ा, 2 महीना 4 महीना छोड़ दिया, फिर भूल के उसी सिचुएशन में आ गया। तो आप हमेशा जब प्रिपरेशन करो तो एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लो। टाइम स्लॉट का मतलब क्या है, सपोज आप 9 आवर्स का शेड्यूल बना रहे हैं, 8 to 9 आवर्स। तो अगर आप 9 आवर्स का शेड्यूल बना रहे हैं तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 4 आवर्स 1 आवर। 1 आवर तो आपका स्पेसिफिक रिवीजन के लिए होना चाहिए, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप जो कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि कोई मतलब नहीं, जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के भूल गए फिर वही 0 पे आ गए तो उसका कोई मतलब नहीं। डेली आप 1 घंटे रिवीजन के लिए निकालो, ठीक है। बाकी आप 4 आवर्स में 2 डिफरेंट स्ट्रीम पकड़ लो। जैसे आप यहाँ कोई थर्मल का सब्जेक्ट कर लो और इसमें डिजाइन एरिया का कर लो, या एक डिजाइन कर लो और डिजाइन के साथ प्रोडक्शन कर लो, है ना। तो आप इस स्लॉट में चलो। तो अब जब आप 4 आवर्स पढ़ रहे हो तो आपको कंटिन्यूसली 4 आवर्स ये चलेगा, आपका आखिरी तक डिजाइन चल रहा है तो आपका ये 4 आवर्स चलेगा। अभी क्या होगा, जैसे एक बार आपको लगता है कि आपका भी क्या नाम है, डिजाइन वाला पोर्शन जो है, डिजाइन का यहाँ पे मतलब मान लो आप एक दिन स्लॉट बना लिया ईएम, सॉम एंड टॉम, एक स्लॉट बने, तो ये 4 आवर्स आपका चलेगा कंटिन्यूसली। तो उससे क्या होगा, आप इसी में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी क्या करना है, जैसे जो टॉपिक आपके थ्योरेटिकल हैं, कुछ टॉपिक होते हैं कॉन्सेप्चुअल। जैसे कॉन्सेप्चुअल मतलब थर्मोडायनामिक्स सीख लिया, एफएम सीख लिया, हीट ट्रांसफर, आरएसी, पावर प्लांट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉम, टॉम, मैथ्स, इनमें सब में कुछ बहुत ज्यादा आपको अलग से करने की जरूरत नहीं होती। ये कॉन्सेप्चुअल एक बार आपको समझ में आए तो आप पकड़ लेंगे। लेकिन टॉपिक लाइक मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, है ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल होती है, तो आप पढ़ोगे तो आप भूलते रहोगे बार बार, है ना। तो इसके लिए आप ऐसा करो कि जैसे मान लो इसी में से किसी एक में जो आपको लगे, जैसे आपका थर्मल पोर्शन कंप्लीट हो रहा है तो आप क्या करो, इसी में से टाइम निकालो 2 आवर्स का, ठीक है। 2 आवर्स अल्टरनेटली, ठीक है। जैसे एक दिन थर्मल 2 घंटे ही पढ़ेंगे या 3 घंटे ही पढ़ेंगे, ठीक है। 1-2 घंटे प्रोडक्शन के सब्जेक्ट देंगे अल्टरनेटली, एक दिन छोड़ के। जैसे ही आपका आखिरी का 1 से 2 महीना बचेगा उस समय फिर हम फुल फ्लैच, मतलब इसमें से भी इसको रिड्यूस करके 4 आवर्स की जगह 3 आवर्स कर देंगे, इसको 3 आवर्स कर देंगे, तो फिर एक 2 आवर्स 3 आवर्स का एक अलग से स्लॉट बनाएंगे और उसमें फिर डेडिकेटली जो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है इन्हीं को रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूसली आप थर्मल और इसको क्या नाम है, जो डिजाइन वाला एरिया है उसको हम पैरेलल लेके चल सकते हैं, और वो स्लॉट फिक्स कर लो। जैसे आपने थर्मल में फिक्स कर लिया कि टीडी, एफएम, एचएमटी, आरएसी, पावर प्लांट, ये आपका एक स्लॉट बन गया, तो आप इस स्लॉट में 4 घंटे के स्लॉट में लगातार टीडी का क्वेश्चन लगाते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, पावर प्लांट, हीट ट्रांसफर। तो हमेशा ऐसा होगा कि एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होगे, बाकी का रिवीजन कर रहे होगे। जैसे मान लो आप थर्मो पढ़ रहे हो, ठीक है ना, या आरएसी आप पढ़ रहे हो, थर्मो आपका हीट ट्रांसफर और थर्मो हो चुका, तो इस 4 घंटे में आप आरएसी पढ़ोगे और बाकी 2 का रिवीजन करोगे, ठीक है ना, या क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो इसी स्लॉट में काम चलता रहेगा। फिर जैसे ही टाइम आ गया, मान लो हमें जनरल स्टडीज पढ़ना है,
तब तक हमारा ये काम जो है हो चुका होगा। जैसे मान लो हम गेट तक ऐसे चलाएंगे 4 आवर्स थर्मल, 4 आवर्स का जो हमारा ये मैकेनिक्स टॉम है, और फिर 1 आवर का तो डेडिकेटेड रिवीजन है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे भाई ये अब हो रहा है, तो हम इसको कम करके लाइक 3 आवर्स 2 आवर्स कर लेंगे, और उसका जो टाइम है वो दूसरी जगह दे लेंगे, मैथ्स को दे लिया है, किसी चीज को आपको दे लिया है ना। या आप मान लो ज्यादा एफर्ट कर पा रहे हो, 10 आवर्स पे जा पा रहे हैं, तो आपने 1 घंटा और वो एडिशनल निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे करके चले, आप एक सब्जेक्ट्स का बंडलिंग कर लें, ठीक है। मतलब आपने मिला लिया कि थर्मोडाइनमिक्स, एफएम, एचएमटी, आरएसी, पावर प्लांट मिलके मुझे लेट से 25-30 नंबर दिलाएगा। तो ये आपका 4 आवर्स जो है वो 30 मार्क्स के लिए फोकस है। फिर ये आपको मान लो 20-25 मार्क्स दिलाएगा, तो वो आपका 4 आवर्स उसके लिए फोकस्ड है। बाद में जैसे ही हमारा गेट होगा, फिर अकॉर्डिंगली हम अपना शेड्यूल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलते रहेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखें, जो सब्जेक्ट्स को कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स और क्या नाम है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में बदल लें, बांट लें। पैरेलली आप थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनको अभी से आप पढ़ें ऑल्टरनेट डे या 1 घंटा, तो वो आपको क्या होगा, बार बार पढ़ने से चीजें आपके दिमाग में चली जाएंगी। तो ये चीज ध्यान रखें। और ये जो डेडिकेटेड 1 घंटा है रिवीजन का, वो डेली आपका होना चाहिए अलग से, जिसमें आप सब कुछ जो अभी तक पढ़ा है वो रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर मैं सब्जेक्ट्स का बात करूँ कि कौन कौन सा एडिशनल सब्जेक्ट है, जैसे टीडी, गेट और ईएससी का ऑलमोस्ट सेम है, एफएम भी सेम है, हीट ट्रांसफर भी सेम है, आरएसी में एडिशनल टॉपिक है, ईएससी में, पावर प्लांट में भी एडिशनल टॉपिक है। अभी पावर प्लांट में कंप्रेसर्स वगैरह जो है ऐड हुआ, तो बहुत कुछ एडिशनल ईएससी में नहीं है, लेकिन कुछ एक पोर्शन है जो तुम्हारा क्या नाम है पावर प्लांट में एडिशनल है। मैकेनिक्स भी सेम है, सोम टॉम ऑलमोस्ट सेम है। मैथ, प्रोडक्शन में कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है, लाइक मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, तो अभी आप उन पर फोकस ना करके मतलब गेट के बाद उन पर फोकस कर सकते हो। या अगर आपको यूपीपीएससी यही देना है, तो आप पैरेलल धीरे धीरे पढ़ सकते हो, ठीक है। आईसी गेट के लिए बहुत कम है, छोटा सा टॉपिक है 10-12 घंटे का, लेकिन ईएससी के लिए काफी है। हाइड्रोलिक मशीन गेट के लिए बहुत कम है, ईएससी के लिए ज्यादा। मटेरियल साइंस गेट में तो हार्डली 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखें। ये प्रोडक्शन ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे ये टॉपिक्स हैं, इनमें क्या नाम है आप देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको आप आखिरी के लिए छोड़ दें। मतलब शुरुआत के 1 से 2 महीना आप इन्हीं सब चीजों पे फोकस करें, उसके बाद आप जीएस को देख सकते हैं। बाकी आप कॉमन जो टॉपिक्स हैं उन पे आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख लें, आप जैसे पहले कर रहे हैं, तो जो सपोज आप आईसी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो जैसे आरएसी आप कर रहे हैं, तो आप इतना कर सकते हैं कि लाइक आरएसी गेट के लिए कम है, ईएससी के लिए थोड़ा ज्यादा है, तो आपने वो चीज भी कवर कर लिया। अभी जैसे टॉपिक लाइक रिन्यूएबल गेट में नहीं है और ईएससी में है, तो उसको आप गेट के बाद भी कर सकते हो। जैसे आईसी गेट के लिए बहुत छोटा है, लेकिन ईएससी के लिए डिटेल है, तो आप आईसी पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ लो। हाइड्रोलिक मशीन है, गेट के लिए कम है, ईएससी के लिए ज्यादा है, तो आप हाइड्रोलिक मशीन पूरा डिटेल में पढ़ लो, ठीक है। मैकाट्रॉनिक, रोबोटिक्स और रिन्यूएबल तुम्हारा ईएससी में ही है, गेट में नहीं है, तो उनको हम गेट का पेपर देने के बाद भी देख सकते हैं। तो आप ऐसे करके चीजों को मैनेज करो। पैनिक बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा सिचुएशन है जहाँ लोग थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को लेकर डिप्रेस्ड होंगे, परेशान होंगे, तो उस सिचुएशन को अवॉइड करना है। जो अवेलेबल टाइम है उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। तो आई होप कि ये सारा चीजें आपको हेल्प करेगा और आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है और आपको किन किन चीज़ों का मदद का जरूरत है, ताकि हम इस चैनल के माध्यम से आप सब लोगों की सपोर्ट कर सकें। सो आप अपना जो रिव्यू है कि आपका प्रिपरेशन इस स्टेज में कैसा चल रहा है और वीडियोस आपको कैसे हेल्प कर रही हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।